नमस्कार दोस्तों, जी के सफारी में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी यूज़र्स को हमारे इस चैनल के बारे में मालूम पड़े। अब हम आगे बढ़ के 10 क्वेश्चन लेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है ये हिंदू धर्म ग्रंथों से हैं और ये बड़े ही रोचक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भगवान श्री राम के गुरु का नाम क्या था? इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है गुरु वशिष्ठ, शुक्राचार्य, परशुराम या वाल्मीकि। दोस्तों आपको पता होगा कि भगवान श्री राम के गुरु का नाम वशिष्ठ था, तो इसका सही उत्तर है वशिष्ठ। यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान श्री राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ। ठीक है, और ये इसका सही उत्तर है। अगर आप जानना चाहेंगे शुक्राचार्य के बारे में, तो ये असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य जो थे ये असुरों के गुरु थे और परशुराम आप जानते हैं स्वयं भगवान के अवतार थे। और वाल्मीकि वो शख्स हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी संस्कृत में। तो ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, उत्तर है गुरु वशिष्ठ। दूसरा प्रश्न है चित्रकूट तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान राम के जीवन से संबंधित कुछ तीर्थस्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से जैसे अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। तो एक तीर्थस्थल है चित्रकूट, जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। आपके सामने विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट तीर्थ स्थल वहाँ पर है और एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। आप वहाँ पे जाकर घूम भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत के कोशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो कोशल राज्य जो हम लिखते हैं स्पेलिंग में वो है KOSALA। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री किताब में कि कोशल राज्य की राजधानी क्या थी। तो कोशल राज्य जो है वो आज का अवध जो 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 क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का, वो कोशल राज्य था एक ज़माने में। और ये बहुत प्राचीन युग की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के युग की। तो उस ज़माने में, उस दौर में कोशल राज्य की राजधानी थी, वो थी अयोध्या। इसकी 2 राजधानी थी, एक अयोध्या थी और दूसरी श्रवस्ती भी थी इसकी राजधानी। अलग-अलग काल में अलग-अलग टाइम पर अयोध्या और श्रवस्ती जो है ये कोशल राज्य की राजधानी रह चुकी हैं। पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी। वाराणसी तो अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और प्रयागराज के आसपास कौशाम्बी एक जगह है, वो भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था बौद्धों के लिए। लेकिन कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। चौथा प्रश्न है रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो आप जानते हैं कि रामायण में बहुत सारे कांड हैं। बाल कांड है, अरण्य कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, लंका कांड, ऐसे बहुत सारे कांड हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है। तो रामायण का सबसे बड़ा बड़ा जो कांड है वो है बाल कांड। अगला प्रश्न है किस महर्षि ने श्री राम के दुख में जीवन की भविष्यवाणी की थी? तो आपके सामने विकल्प है दुर्वासा, अगस्त्य ऋषि, वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जानने से मतलब इसमें एक ऐसा भी चीज़ है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। आपको पता होगा कि दुर्वासा ऋषि जो थे, उनका हमेशा जो संबंध होता है वो कुछ ऐसी चीज़ों से होता है जिसमें वो गुस्सा रहते हैं। तो ऋषि दुर्वासा ने ही भगवान श्री राम के दुख में जीवन की भविष्यवाणी भविष्यवाणी की थी। तो इसका सही उत्तर है ए। भगवान श्री राम का जन्म किस युग में हुआ था? दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदू पुराणों के हिसाब से जो हमारे युग हैं वो हैं सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जो चल रहा है अभी। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भगवान श्री राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो अगर भगवान का जन्म होता है तो वो शत्रुओं का नाश करने के लिए होता है, गलत लोगों का नाश करने के लिए होता है। और आपको पता होगा कि सतयुग में कुछ गलत चीज़ थी ही नहीं। सतयुग में हर चीज़ अच्छी होती थी, बढ़िया होती थी, सुंदर होती थी। तो भगवान को सतयुग में आने का कोई कारण ही नहीं है। द्वापर युग में तो आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण आए थे और चूँकि श्री राम का अवतार जो है वो पहले था, तो इसका उत्तर हो सकता है एक ही और वो है त्रेता युग। यानी कि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और कलयुग जो है अभी चल रहा है, इसमें काल की आने वाली है। तो सही उत्तर इसका डी है, त्रेता युग। रामायण और महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई थी? तो ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। देवनागरी जो है ये भाषा नहीं है, देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। जैसे कि आप देखेंगे तो उर्दू और हिंदी सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन उर्दू अगर आप लिखेंगे फारसी स्क्रिप्ट में तो अलग दिखती है और अगर आप उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो अलग दिखती है। तो उस तरह से देखा जाए तो देवनागरी एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, ये कोई भाषा नहीं है। हिंदी जो है ये भाषा है, संस्कृत भाषा है, तमिल भाषा है, लेकिन
रामायण और महाभारत की जो मूलतः रचना हुई है वो संस्कृत में हुई है, ना कि हिंदी या तमिल में। अनुवाद हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना जो लिखी थी रामचरितमानस, वो हिंदी में लिखी थी। हिंदी यानी कि वो अवधी हिंदी मिक्स है। और बहुत सारे कवियों ने फिर वही जो रचना थी संस्कृत वाली, उसको तमिल में भी लिखी है। तो लेकिन जो जो मूलतः जिसमें उसकी रचना हुई थी वो संस्कृत है। भीष्म पितामह का बचपन का नाम क्या था? भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था। तो आपने अगर महाभारत देखा हुआ है तो भीष्म पितामह को बचपन में देवव्रत के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है? ये उनका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। और ये प्रश्न कहता है कि उस युग का नाम क्या था जब महाभारत का युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या मिस हो गया है? उस युग का नाम क्या था जब महाभारत का युद्ध हुआ था? दोस्तों, महाभारत जब चल रहा था तो हम कलयुग में प्रवेश नहीं किए थे। हम कलयुग में कलयुग के पहले ही थे। और द्वापर युग में आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अगर महाभारत का युद्ध हुआ है और भगवान श्री कृष्ण उसमें थे, तो वो जाहिर है कि वो द्वापर युग ही होगा। वो कोई और युग नहीं हो सकता। द्वापर युग के बाद में जब परीक्षित अर्जुन जी के जो पुत्र थे, अभिमन्यु के जो पुत्र थे, वो जब आए तो कलयुग शुरू हुआ था। तो द्वापर युग इसका सही उत्तर है। किसके शंख का नाम देवदत्त था? तो देवदत्त शंख जो है ये अर्जुन के शंख का नाम था। आपने देखा होगा महाभारत में हर किसी के पास अपना शंख होता है। तो जो सफ़ेद रंग का आपने शंख देखा है अर्जुन के हाथ में, उसे कहते हैं देवदत्त शंख। तो ये इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो ये 10 अच्छे प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ आपके आपके सामने लाते रहें और आप इसका आनंद लीजिएगा।